हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया दिल्ली में इलेक्शंस हो गए हैं तो वो एग्जिट पोल जो बताएगा 8 तारीख का असल रिजल्ट। दिल्ली न्यूज़। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि एक नया चैनल आया है। हमने एक नया चैनल खोला है। चैनल का नाम है फिल्मी रिएक्ट और उस चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। उस पे जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करो। और उसमें अभी लूसीफर मूवी का रिएक्शन चल रहा है और जैसे ही वहां पे अच्छे नंबर से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे फिर नई मूवीज होंगी। जब तक सब्सक्राइबर्स अच्छे नंबर से नहीं बढ़ेंगे, अच्छा नंबर कौन डिसाइड करेगा? मैं तो जब तक नहीं होगा तब तक फिर पुरानी मूवीज जो बाकी चैनल्स का है वो मैं मूव करती जाऊंगी, तब तक मैं नई चीजें नहीं करूंगी। पर क्योंकि कई बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने आते उसी टाइम फर्स्ट वीडियो में आके ही सब्सक्राइब किया है, तो उनके लिए, सिर्फ उनके लिए एक स्पेशल वीडियो, जैसे कहते हैं ना जब शुरुआत करते हैं तो अच्छे वे से, जब हमारे होता है कि भाई किस वे से आप हर कोई नई चीज करो तो क्या करना चाहिए, तो इसलिए एक स्पेशल वीडियो पे रिएक्ट हो रहा है, वो भी जाकर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज दिल्ली में वोटिंग हो गई और वोटिंग के बाद सभी ये पूछ रहे बॉस कि किसको कितनी सीट आ रही है, सरकार कौन बना रहा है। तमाम एग्जिट पोल्स भी हुए, उनके रिजल्ट भी आए जो हैरान करने वाले। लेकिन क्या वाकई दिल्ली का वोटर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों को बड़ा सरप्राइज देने वाला है? आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सनातन के सबसे बड़े पर्व में डुबकी लगाई है उसकी भी बात करूंगा, उसका भी चैप्टर दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए कि दिल्ली का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। आज दिल्ली में जो वोटिंग हुई, जिसके नतीजे 8 तारीख को आएंगे, वो नतीजे देश में आने वाले कई सालों तक की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। खासतौर पर विपक्ष की राजनीति कैसे आगे चलेगी, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी किनारे लगा दिए जाएंगे, दिल्ली के नतीजे तय कर देंगे। क्योंकि अगर केजरीवाल मजबूत होकर आएंगे तो राहुल गांधी की राजनीति का धुआं होना तय। अगर केजरीवाल कमजोर होंगे तो नरेंद्र मोदी का सियासी ब्रांड अपने चरम पर होगा। क्योंकि ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए और केजरीवाल को छोड़ दिया जाए, ऐसा नेता नहीं जिसकी राजनीति को नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में रगड़ा नहीं। इस पर अगर दिल्ली को नरेंद्र मोदी ने जीत लिया तो फिर ये बीजेपी के लिए एक अभेद्य किले को भेदने जैसा होगा। क्योंकि बीजेपी 27-28 साल से दिल्ली नहीं जीती भाई, 27 साल से बीजेपी सरकार में नहीं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की जनता 27 साल पहले दिल्ली में बीजेपी का सीएम था, तब से दिल्ली में बीजेपी का कोई सीएम बना ही नहीं। इसके बाद 15 साल कांग्रेस का राज रहा और फिर केजरीवाल की एंट्री हुई तो 10-11 साल दिल्ली सुधर ही नहीं रही। लेकिन केजरीवाल का राज चलता रहेगा या नहीं, आज दिल्ली की जनता ने यह तय कर दिया। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की किस्मत आज लॉक कर दी है। क्या किया होगा? लेकिन 8 फरवरी को नतीजों से पहले मुझे तो होप नहीं है, मैं तो इतनी डिसअपॉइंट हो चुकी हूं हर बार। करीब 10 एग्जिट पोल के रिजल्ट आ गए और ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को केजरीवाल से बढ़त का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल हमेशा गलत होता है। के मुताबिक बीजेपी को 39 से 45 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 0 से 2 सीट मिल सकती है, अन्य को 1 सीट। इसी तरह से मैट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी 35 से 40 के बीच रहेगी, आम आदमी पार्टी 32 से 37, कांग्रेस बहुत दे रहे हैं, बहुत ही लोग दे रहे हैं। बताती हूं क्यों। के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 36 से 34 सीट की, मुझे पहले ही पता था। बीजेपी को 36 से 44 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस का खाता ना खुलेगा बॉस। ये तो कांग्रेस का तो सभी डूबा है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 49 सीटें, 49 तक सीट आ सकती है। आम आदमी पार्टी को 21 से 31, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 25 से 28, कांग्रेस को 2 आम आदमी को फिर भी दिखा रहे हैं कि काफी मिल रही है। के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीट मिलेगी। जीरो होनी चाहिए जैसे कर काम किया है। तो कह रहा है बीजेपी 60 तक चली जाएगी, बीजेपी को 70 तक मिल जाएगा और कांग्रेस का खाता ना खुलेगा। पीपल इनसाइट एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 40 से 44 सीट, आम आदमी पार्टी को 24 से 29, कांग्रेस के खाते में 2 सीट। पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 42 से 50 सीट मिल सकती है, आपको 18 से 25 और कांग्रेस को 2। तो आपको ये 8 एग्जिट पोल सीधे बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। बीजेपी की सरकार सब कह रहे हैं बीजेपी 40 क्रॉस कर जाएगी, केजरीवाल की पार्टी जो है वो सरकार नहीं बना पाएगी, नहीं बनानी चाहिए। 8 एग्जिट पोल एक साथ जब बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता गदगद हैं। बीजेपी के नेता जीत का दावा भी कर रहे हैं। एक बार जरा उनके दावे सुनिए,
फिर आपको वो तो एग्जिट पोल भी बहुत दिखाओ। डेंजरस है, बहुत कुछ नहीं डेंजरस बोलते है, दावा करना बहुत डेंजरस ना, है। कभी ना करो। मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती कि दिल्ली में विकास हो, दिल्ली वाले चाहते हम हैं। भी चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसलिए पढ़े लिखे तो उबे हुए हैं, एग्जिट पोल वो आ तो रहे हैं। अनपढ़ लोग मैं हैं, वो हैं। इन कौन से एरिया से खड़े हो पता इससे नहीं। और आगे जाएगा, और आगे गणेश तो जाएगा। speech भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। देखो देखना साउथ दिल्ली में कौन जीतता है। बधाई देता हूँ कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ बताना भी चाहिए कि हम सबने कौन काम से एरिया किया के है। और हैं माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली का में। नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। क्या बोला, आपदा जा रही यानी है? एग्जिट पोल को देखकर मतलब बीजेपी मुसीबत के जा रही नेताओं है। ने तो बधाई दे दी अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन दो एग्जिट पहले पोल बोलना ठीक ऐसे नहीं भी है। हैं जिनमें केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो फिर से जीत सकते हैं। इसमें वी प्रिसाइड का एग्जिट पोल, जिसमें आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटों का अनुमान है, बीजेपी को 18 से 23 सीट मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस को 1 सीट। एक और एग्जिट पोल है माइंड ब्रिंक, देखो किसका वो ये ठीक कह होता रहा है कि आम बताना आदमी फिर। पार्टी को बड़ी बढ़त है। आम आदमी पार्टी 44 से 49 वो सीटें ब्रिंक पे जीतेगी, रहता है। बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल माइंड सकती है। उसका ब्रिंक में। कांग्रेस माइंड उसको ब्रिंक पे रहता है। कांग्रेस का हाल इस वक्त नहीं। विराट कोहली जैसा हो रखा है, रन बना दे तो बहुत बड़ी बात। वैसे विराट कांग्रेस कोहली का की खाता खुल व्यक्ति जाए कर दी। तो बहुत बड़ी बात है। अगर इन सभी मैंने का से नहीं सिर्फ किया, ये पोल्स का कर रहे हैं। औसत निकाला मेरे जाए, पीछे मत पड़ना। तो क्या आंकड़ा निकलता है, पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं, वो भी आपको बताता हूं। जो पोल ऑफ पोल्स का दावा है, सारे एग्जिट पोल का अगर आप सारों को मिला के अच्छा एक तरह से उनका एवरेज निकालिएगा तो चल ही नहीं रहा, भैया इसको क्या हो गया, चल नहीं ये रहा। चलने से मना कर रहा है। केजरीवाल ने कर दिया हाँ। कमाल। तो पोल ऑफ पोल्स जो है, अगर आप उसको देखेंगे, पोल ऑफ पोल्स दिल्ली में बीजेपी मुझे भी ऐसा स्क्रीन 36 से चाहिए। 42 सीट, इनकी हैंडराइटिंग अच्छी है हिंदी में। और दिल्ली मैं तो में लिख नहीं सरकार बनाने के सकती। लिए कितनी हिंदी सीट की चाहिए हैंडराइटिंग होती मुझसे है? अच्छी है। 36। यानी सारे एग्जिट पोल का एवरेज कह रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी को पोल ऑफ पोल्स में अगर आप देखेंगे तो 27 से 33 सीट आ सकती है। नहीं आनी चाहिए। अब ये 33 जो है वो 36 से बहुत दूर नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी वाले भी अभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़े। और कांग्रेस कांग्रेस को जीरो, लेकर सारे एग्जिट जीरो, पोल को मिलाइएगा तो पोल ऑफ पोल्स जीरो, शून्य से लेकर एक। दो। 0 से 1 सीट आ सकती है। 0 से 1 0 है। यानी सारे एग्जिट पोल के एवरेज में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से थोड़ी बढ़त दिख रही है। अब 8 फरवरी को पता चलेगा कि बीजेपी को जो ये बढ़त है वो वाकई में बड़ी बढ़त है, कांटे की टक्कर है, या मामला केजरीवाल के पक्ष में चला जाएगा। भैया दिल्ली का पता चल जाएगा इस बहुत बार। हाई नंबर्स आ रहे हैं आम आदमी पार्टी अभी भी इसके बावजूद भी 30 तो दिख इतने लग ही रहा पंगों है। के बाद लिकर मतलब घोटाला, इतना किसी ने गंद किया हुआ हो, शीश इतने महल, करप्शन, इतने हाँ, पंगों के बाद उसके भी बाद इतने आ रहे मैं हैं। बताऊं क्यों मेरे को बात समझ आ गई थी। पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो अपनी मेहनत से कुछ कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, वो तो देंगे बीजेपी को, और मेजॉरिटी जो जनता जो गरीब है, जो काम करती है, मजदूर है उस टाइप के, वो सब कह रहे हैं कि हम देंगे ये आप पार्टी को। वही मैंने पूछा, क्योंकि मैं बात कर रही थी जब इन्होंने वोट करने जाना था ना सुबह के टाइम, तो मैंने पूछा था, मैंने कहा अपने भाई को बात कर रही थी, मैंने कहा कि भैया वोट करके आ गए हो? तो कहता नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, अभी तो वहां बहुत रश होगा, तो थोड़ी देर में हम जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो है मोस्टली कहाँ वोट कर रहे हैं? तो उसने सीधे बोला, कहते कि मोस्टली जो दूसरी काम कुम वर्कर हैं वो तो दे रहे हैं केजरीवाल को। मैं शॉक में, मैंने कहा क्यों भाई? तो कहते ये वो बेचारा परेशान से बोल रहा था कि जो हमारे काम करने में आती हैं, इतने सारे 2-3 लेडीज आती हैं, वो सब कहता एक एग्जाम्पल हमारे घर में ही है, कहते ये जो सब काम करने वाली आ रही है ना, ये सब पता है किसको दे रही है? मैं बड़ी होप, मैंने कहा मोदी जी को। कहता नहीं केजरीवाल को। मैंने कहा क्यों? तो क्योंकि भाई उनको फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, वो उसकी फ्री बस से मिलती है, तो उन बसों से ये इधर से उधर जाते हैं, तो उन्होंने कहा, वो तो कह रहे हैं हम तो केजरीवाल को ही देंगे। और वो ही काम पहले कांग्रेस करती थी कि भैया मुझे खुद याद है कि बोतलें आदमियों को जो है ना दारू की बोतलें देती थी, ये सब देती थी, तो वहां तब मेरे बचपन में वो कहते थे हम तो कांग्रेस को ही देंगे क्योंकि भैया हमें तो दारू की बोतल मिली है। और अब ये केजरीवाल ने जो ये अपना फ्री का शुरू किया, तो
सारे काम करने वाले जो है ना कि हमें तो फ्री मिलता है, हम तो केजरीवाल को देंगे, वो उन्होंने पक्का किया हुआ। तो मैं बल्कि परेशान हो रही थी, मैंने कहा चाहे देश डूब जाए पर इनको फ्री की चीजें चाहिए। तो कहता है यही है, ऐसे ही होता है। तो इसी वजह से तो अगर रिजल्ट आया तो समझ मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं तो बड़ी मैंने कहा, और तभी तो केजरीवाल हर बारी जीत रहा है, और उसकी वजह से पॉलिटिक्स गंदी हो रही है कि बीजेपी को भी लोगों पे डिपेंड करता है। अगर लोग समझदार नहीं है तो नहीं है समझदार, वो बोल तो रहे हैं सारे काम करने वाली जो आती हैं, बर्तन वाली, साफ सफाई करने वाली, खाना बनाने वाली, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दूसरे काम करते हैं, इवन आदमी लोग, वो सब यही बोल रहे हैं मिलके सिटी को डुबाओ। अरे आप उबर वालों के बैठे हो तो वो उबर वाले भी बोलते हैं हम केजरीवाल को देंगे, हमें तो फ्री मिलता है। वहां तो फ्री, ये ऐसी जनता है। तो बताओ क्या कर सकते हैं। अगर तो हरा दिया केजरीवाल को तो लगेगा हाँ कुछ है, नहीं हराया तो सोच लो क्या डूबेगी। चलो आप बताना आपको क्या लग रहा है। मेरा तो होप यही है कि मोदी जी जीते, बीजेपी जीते, पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। देखिए एक और पॉइंट होता है कि अगर बीजेपी ने अच्छे लीडर्स नहीं खड़े किए तो केजरीवाल के बड़े अच्छे लीडर्स हैं। अगर बीजेपी के लीडर्स अच्छे नहीं है, जो लग रहा है कि थोड़े शेडी हैं, तो नहीं जीत पाएंगे। नहीं, रखने तो अच्छे चाहिए, शेडी नहीं रखने चाहिए, पर इनसे ज्यादा शेडी कौन होगा जिन्होंने तो पूरी दिल्ली को पिला पिला के टून करने का इरादा रखा हुआ है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।